सिलेक्शंस के साथ एक बार आपकी जोरदार तालियां उन विद्यार्थियों को लिए बनती हुई है। तो आज वो 232 विद्यार्थी। जय हिंद एवरीवन। स्वागत, सत्कार, इस्तकबाल और अभिनंदन आप सब लोगों का। और हम हैं मौजूद साने हिंदुस्तान प्रिंस डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान से। और आज हम लाइव आपसे मुखातिब हो रहे हैं प्रिंस एजुकेशन हब के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ। बड़ा मौका है, बड़ा उत्सव है, बड़ा महोत्सव है। ये आज का दिन, आज की शाम, ये दिव्य और भव्य प्रोग्राम आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उन योद्धाओं के लिए, उन एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैडेट्स के लिए जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के इंटेक 01 2027 में जो 30 और 31 मार्च को एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में अपनी प्रतिभा और अपनी स्किल का लोहा मनवाया। उस शानदार एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हुए जिन बच्चों ने अपनी आगे की यात्रा को सुनिश्चित किया, 232 सिलेक्शंस के साथ एक बार आपकी जोरदार तालियां उन विद्यार्थियों को लिए बनती हुई है। तो आज वो 232 विद्यार्थी यहाँ से बड़े मन से सम्मानित होंगे। ये अवार्ड सेरेमनी, ये फेलिसिटेशन सेरेमनी उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स एग्जाम मार्च 2026 में अपनी प्रतिभा, अपने स्किल का लोहा मनवाया है। डियर मोस्ट स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स के जब रिजल्ट आते हैं तो आप जानते हैं कि चर्चा पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे आप उत्तरी भारत में ये पाते हैं कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी का फिगर कितना रहता है। और ये फिगर कोई 10 या 20 या 50 या कोई 100 का नहीं रहता, ये फिगर रहता है सैकड़ों में। क्योंकि ये बच्चों की मेहनत है, यहाँ की मेंटोरशिप है, यहाँ का सुबह से शाम तक का एक डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर है। और उस अनुशासन की परिपाटी में आप लोगों का इस संस्थान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम है। आज का ये शानदार, दिव्य और भव्य लाइव प्रोग्राम प्रिंस एजुकेशन हब के यूट्यूब और फेसबुक पेज के साथ, और हम साने हिंदुस्तान प्रिंस डिफेंस एकेडमी। स्वागत, सत्कार, इस्तकबाल, अभिनंदन आप दोनों हाथों की अपनी जोरदार तालियों के साथ। बड़ा मौका है, बड़ा उत्सव और बड़ा भाषण और बड़ा टीम मार्च और विक्ट्री मार्च। आज का ये दिन मौजूदगी है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैप्टन रामकरण चौधरी सर, असिस्टेंट हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ताराचंद जी, हैंडपिक एंड टॉप नॉच फैकल्टीज ऑफ प्रिंस डिफेंस एकेडमी, पूरी भारत भर की ख्याति अर्जित करने वाली हमारी जीडी की टीम, इन बच्चों को फिजिकल ग्राउंड्स में तराशने वाली पूरी फिजिकल इंचार्जेस की टीम, और प्रिंस एजुकेशन हब का ये विक्ट्री मार्च के रूप में गुजरता हुआ प्रिंस डिफेंस एकेडमी का प्राउड स्टूडेंट्स के रूप में बेटियों की अगुवाई के साथ ये विक्ट्री मार्च। सभी विद्यार्थी लहरा दीजिए अपने दोनों हाथ हवा में और कीजिए इस्तकबाल, अभिनंदन, स्वागत, सत्कार अपने साथियों का, इंडियन फोर्स कैडेट्स का। अगुवाई की है बेटियों, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आंखों में पानी रखो, होठों में मुस्कुराहट रखो, हम कतरा कतरा होकर तूफानों से जंग लड़ते हैं, हमें बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे हमारी हिम्मत, ये चिराग आंधियों के ऊपर भारी है, ये चिराग आंधियों के ऊपर भारी है। इंडियन एयरफोर्स इंटेक 2027 मार्च 2026 साक्षी और गवाह बना प्रिंस डिफेंस एकेडमी एक बार फिर से और यशस्वी कीर्तिमान के साथ रखे हैं 232 रिटर्न क्वालिफाइड। आने वाले समय में ये बच्चे जाएंगे अपने फील्ड से मिलते, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, ये आत्मविश्वास की परिभाषा, ये बड़ा मंच, ये हजारों हजार विद्यार्थी
सेलेक्ट हुए विद्यार्थी कि फैसला जो भी हो वो मंजूर होना चाहिए। ग्राउंड हो या कोई क्लास का कमरा, जंग भरपूर होना चाहिए। और सारी उम्र गई है मेहनत में टूटते टूटते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए, इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। आप देखिएगा ये लवाजमा, ये विक्ट्री मार्च समर्पित किए हैं योद्धा। भारत को सर्वाधिक जाबाज सैनिक देने वाली तपस्थली कर्मस्थली हम बात करते हैं शान हिंदुस्तान प्रिंस डिफेंस एकेडमी। ऐतिहासिक कीर्तिमान, यशस्वी कीर्तिमान, 232 विद्यार्थी लिखित परीक्षा में रिटर्न क्वालिफाइड हुए हैं, जो आने वाले कुछ समय पर विभिन्न रेलवे स्टेशन को पहुंचेंगे अपने सेकंड फेज को पूर्ण करने के बाद। ये लम्हे आपके प्राउड पेरेंट्स को भी हम यहाँ से समर्पित करते हैं। ये उपलब्धियां, ये तमाम उत्सव, ये महोत्सव आपकी दिन रात मेहनत का नतीजा है। हम आपके स्नेही और उज्जवल भविष्य की यहाँ से शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। Remixed by DJ Ashif. प्रिंस डिफेंस एकेडमी, आप यूं कहें कि उत्तरी भारत और संपूर्ण भारत में आज वो ख्याति, वो प्रतिष्ठा अर्जित कर चुकी है। पूरे भारत भर का ध्यान प्रिंस डिफेंस एकेडमी हर एग्जाम में अपनी तरफ खींचती है, और उसका एक सटीक एग्जाम्पल आपने यहाँ से देखा। मंच से ये गुजरता हुआ ये विक्ट्री मार्च, ये जीत का जलजला, ये लवाजमा आपने यहाँ से देखा कि 232 प्रतिभाएं, जिसमें बेटियों ने बड़ी संख्या में इस एग्जाम में अपनी सार्थकता, अपनी सफलता साबित की है। मैं सभी बेटियों को भी यहाँ से स्नेहिल भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं इस बड़े मंच से प्रेषित करता हूँ। और साथ में वो बेटे जो सुबह से शाम तक अभी अपनी जीडी क्लासेस के साथ, उसके साथ अपने फिजिकल रूटीन के साथ उस माहौल में यहाँ से ढल रहे हैं, निसंदेह आने वाला कल आपका है। और आपको इस मेहनत के लिए सुबह से शाम हमारी जो टीम आपके साथ काम करती है, हम यहाँ से उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जाएं और आने वाले इस समय में यहाँ से जीत के आए। पूरे भारत भर की जनता और प्रिंस एजुकेशन हब और प्रिंस डिफेंस के इस यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक लाइव से आप हम सबको देख पा रहे हैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी से। डियर मोस्ट स्टूडेंट्स, समय है, समय हर किसी का आता है। हमेशा कहा जाता है कि जब तालाब में पानी होता है तो मछलियां कीट पतंगों को खा जाती हैं, और जब तालाब का पानी सूखता है तो कीट पतंगे मछलियों को खा जाते हैं। समय सबका आता है, समय आज इनका आया है तो समय कल तुम्हारा आएगा। आप अपने लिए एक बार आप जोरदार करतलध्वनि अपने लिए बजाएंगे। और हमेशा कहा जाता है कि टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। समय और जवार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। चार पंक्तियां यहां से हम सौंपते हैं कि समय जब चेतावनी दे तो समय रहते सुधर जाओ। समय जब चेतावनी दे तो समय रहते सुधर जाओ, और समय की बात मानो तुम, समय को यूं ना भरमाओ। समय बीतेगा तो निराशा हाथ आएगी, समय बीतेगा तो निराशा हाथ आएगी, और हर लड़ाई हार जाओगे, सिर्फ हताशा हाथ आएगी। अरे कुछ कर्ज हैं जिन्हें समय रहते ही चुकाना है, कुछ कर्ज हैं जिन्हें समय रहते ही चुकाना है। समय पर जिंदगी जीनी है और समय पर ही मोक्ष पाना है। समय है तो ही ज्ञानी ज्ञान दे पाएगा दुनिया को, और समय है तो दानी दान दे पाएगा दुनिया को। और समय के साथ है जो वही बलवान होता है, और करो पूजा समय की, क्योंकि समय ही भगवान होता है, समय ही भगवान होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल कर्नल कपिल देव जी कौशल सर
मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैप्टन रामकरण जी चौधरी सर, असिस्टेंट हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ताराचंद जी, आप लोगों से निवेदन, सभी डिग्निटरीज से मैं निवेदन करूंगा कि मां सरस्वती के श्री चरणों में माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए आज के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आप विधिवत रूप से संपन्न करें। कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर। थैंक यू सर। प्रिय विद्यार्थियों, जिस कैंपस में आप बैठे हैं, ये कैंपस गवाही देता है हजारों हजार सिलेक्शंस की। आप सब गौरवान्वित हैं और हम सब अभिभूत हैं आपकी उपस्थिति को यहां पर पाकर। पूरे भारत भर की आवाम, पूरे भारत भर की जनता का हर वर्ष हमें स्नेह और विश्वास यूं भी मिलता है क्योंकि हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और आप लोगों ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को सजाने का हम काम करते हैं। डियर मोस्ट स्टूडेंट्स, की समय नदी की धार है, इसमें एक दिन सबको बह जाना है और कुछ तो लहरों के गर्त में डूब जाते हैं और कुछ को इतिहास बनाना है, कुछ को इतिहास बनाना है। और वो इतिहास आप बनाएंगे। वो इतिहास यहाँ से बनाया जाता है। वो रिजल्ट्स, रिकॉर्ड द रिजल्ट्स, पहले से बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ साल दर साल प्रोड्यूस किए जाते हैं और अपने ही रिजल्ट्स को, अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम वो प्रिंस डिफेंस एकेडमी साल दर साल करती आ रही है। आप सब जानते हैं कि यहाँ से 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक स्कूलिंग के साथ उन बच्चों को कंपटीशन की हर वो बारीकी यहाँ से सिखाई जाती है क्योंकि आने वाले समय में उन चैलेंजेस को वो झेल सके, उन बाधाओं को, उन बैरियर्स को वो पार कर सके, क्योंकि ये जमाना कंपटीशन का है। परम सम्मानीय चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन आप डॉक्टर पीयूष सर हमेशा कहते हैं कि ये जमाना कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। आम स्कूलिंग से बढ़कर जो बच्चा कंपटीशन के साथ स्कूलिंग करता है वो अपने आप को इस 21st सेंचुरी में अपने आप को ज्यादा अपग्रेड पाता है। वो चाहे एनडीए के एग्जाम्स हो, एयरफोर्स के एग्जाम हो, आर्मड फोर्सेज में नेवी के एग्जाम हो, आर्मी के एग्जाम्स हो, नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम हो, मेडिकल असिस्टेंट के एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, हम बात करें रेलवे के एग्जाम्स की, हम बात करें पुलिस एग्जाम्स की, वो सारा सिलेबस, वो पैटर्न आपको यहाँ से बताया जाता है और 1 या 2 साल की मेहनत में आप इतने उस चीज में पारंगत हो जाते हैं कि कोई भी एग्जाम, जैसा सीएमडी सर कहते हैं, आपके लिए खिलौना बनकर रह जाता है। यहाँ पर लगने वाला हर वो वीकली एग्जाम और उस मेन एग्जाम में जब आप बैठ के देखते हैं आपको लगता है कि वहां से 40, 50, 60% क्वेश्चंस हूबहू हम वो क्वेश्चंस देख चुके जो हमने वीकली एग्जाम्स में दिए हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ के वीकली एग्जाम्स में जो बच्चे टॉप करके निकलते हैं, जो बच्चे 40, 50, 60, 65, 70 मार्क्स लेते हैं, जिनको वीकली एग्जाम्स के बाद यहाँ से अवार्ड सेरेमनी में मेडल्स और मोमेंटोज मिलते हैं, जिनके स्नेहिल छाया चित्र उनके परिवारजनों के पास यहाँ से भेजे जाते हैं, वही बच्चे रिटर्न्स को क्वालिफाई करते हैं और वो बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। तो उसके लिए आप खुद के लिए भी अभी तालियां बजाएं कि आपको हर वीकली एग्जाम में आपको मेडल्स के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इस कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। आज की ये फैसिलिटेशन सेरेमनी, ये अवार्ड सम्मान समारोह उन 232 समर्पित कैडेट्स को यहां से हम करते हैं जिन्होंने प्रिंस डिफेंस एकेडमी के संग अपनी स्वर्णिम यात्रा जारी की, उस विश्वास के साथ कि हम बढ़ेंगे आगे, हम तोड़ेंगे रिकॉर्ड, बनेंगे परिवार का संबल, रचेंगे इतिहास और ले जाएंगे हजारों हजार की कतार में खुद को सबसे आगे। और 232 का जो फिगर होता है डियर मोस्ट स्टूडेंट्स, वो कोई छोटा फिगर नहीं होता। किसी गांव में कोई बच्चा अगर एक भी सरकारी नौकरी लगता है तो उस बच्चे के ताउम्र गांव में चर्चाएं रहती हैं। और यहाँ तो सैकड़ों सैकड़ों कैडेट्स को प्रिंस डिफेंस एकेडमी साल दर साल हर एग्जाम्स में यहाँ से तैयार करती आ रही है।
आगे की रूपरेखा में आज का ये प्रोग्राम एक विशेष अवसर के लिए भी इसलिए है क्योंकि यहां से ब्रिज डिफेंस एकेडमी फेज 2 की अनाउंसमेंट यहां से करेगी। फेज 2 के बैचेस हमने शानदार तरीके से 23 मार्च को स्टार्ट किए। पहला और दूसरा बैच 23 मार्च, माफी चाहूंगा, 23 जून से हमने स्टार्ट किए और तब से पहला और दूसरा बैच नॉन स्टॉप गोइंग है। सैकड़ों बच्चे सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस के साथ और फिजिकल के साथ यहाँ पे यात्रा करते हैं। मैं फिर से बताऊंगा, यहाँ की स्ट्रॉन्ग जीडी टीम, मेंटोरशिप, यहाँ के फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स और यहाँ के एसआरटी पेपर्स जो कि बाइलिंगुअल मोड में ही होते हैं, उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन और एक एक बच्चे के ऊपर स्टिक इंग्लिश 4 पिलर्स पे काम करती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। एक एस्पेक्ट के ऊपर वो टीम यहाँ पर काम करती है। इसी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे पूरे भारत भर को हम यहाँ से ब्रिज डिफेंस एकेडमी से ये एक सूचनार्थ यहाँ से हम एक बैच जारी करते हैं कि ब्रिज डिफेंस एकेडमी लॉन्च करने जा रही है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एसआरटी और ग्रुप डिस्कशन के लेटेस्ट बैचेस। आज से आप देखिएगा मेन फ्लैक्स के ऊपर डेट मेंशन हो चुकी है 29 जून, रिटर्न क्वालिफाइड। सर आप जूम कीजिएगा, डेटा फिगर आउट कीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स 232 सिलेक्शंस, मार्च एग्जाम 2026, रिटर्न क्वालिफाइड ये विद्यार्थी हैं एंड न्यू बैचेस फॉर फेज सेकंड, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसकी भारत भर की सबसे बेस्ट और सुप्रीम टीम अगर हम कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 29 जून यानी आज का दिन, शुभ दिन, मंडे के साथ ही बैच लॉन्च हो चुके हैं। तो भारत में किसी भी स्टेट से, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, यूपी, किसी भी स्टेट से कोई विद्यार्थी जिसने अपने इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम को क्लियर किया है तो मत कीजिए इंतजार, जुड़ जाइए आप ब्रिज डिफेंस के साथ और कीजिए अपने सपनों को साकार और दीजिए सटीक मेहनत के साथ अपने पंखों को उड़ान। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बड़े आदर और अदब के साथ और बड़े इस्तकबाल के साथ मंच पे बुलाना चाहूंगा कर्नल कपिल देव जी कौशल सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रिज डिफेंस एकेडमी, कैप्टन रामकरण जी चौधरी सर, जीडी टीम से श्रीमान उत्तम जी, श्रीमान जीवेंद्र सर, श्रीमान आकाश जी, श्रीमान श्याम सर, कुलदीप सर, आरडी सर, आप सब लोग भी जुड़िएंगे। और अतिथि देवो भव की परंपरा में मैं कैप्टन सर से निवेदन करूंगा कि कर्नल कपिल देव जी कौशल सर का आप मोमेंटो यानी स्मृति चिन्ह देकर अतिथि देवो भव की श्रृंखला में हम सम्मान करें। एक बार जोरदार कलतो ध्वनि के साथ कर्नल कपिल देव जी कौशल सर, वो विराट व्यक्तित्व, आप भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश से आते हैं और आपने एजुकेशन कोर, मिलिट्री कोर में, एजुकेशन कोर में बहुत से बच्चों को उनकी ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। डियर मोस्ट पेरेंट्स और भारत भर की आवाम और प्रिंस एजुकेशन हब के इस लाइव को देख रहे तमाम दर्शकगण, ये वो टीम है जिसने कोविड-19 के बाद जब से इंडियन एयरफोर्स में फेज 2 को स्टार्ट किया गया, किसी कारण से टीम के 2 से 3 मेंबर्स आज अनुपस्थित हैं। ये वो टीम है जिसने ना दिन देखी है ना रात देखी है, सिर्फ देखा है तो आपको मंजिल तक पहुंचाने का जज्बा और सपना। क्योंकि एक बच्चा जब यहाँ घर से निकलता है और जब वो थैला लेके आता है तो उसके मन में बहुत सी कौतूहल होते हैं, बहुत सी शंकाएं होती हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की टीम कैसी होगी, वहाँ का इंफ्रा कैसा होगा, वहाँ के जीटीआई पीटीआई टीचर्स कैसे होंगे, वहाँ का खाना कैसे होगा, वहाँ के ग्राउंड्स कैसे होंगे, वहाँ की डेली एक्टिविटीज कैसी होंगी। तो ये जो बच्चे आपके साथ, डियर मोस्ट स्टूडेंट्स जो आने वाले समय में सिलेक्ट होंगे, आपके साथ बैठे हैं, ये बच्चे इस चीज के साक्षी बने हैं, गवाह बने हैं कि इन बच्चों के साथ सुबह से शाम तक कितनी शिद्दत के साथ हम मेहनत करते हैं। और इसी मेहनत का नतीजा है कि साल दर साल हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट को सेलिब्रेट किया, तो उस रिजल्ट को पूरे भारत भर ने देखा। हमने 204 बच्चों को यहाँ से सम्मानित किया जिनकी ज्वाइनिंग अभी 25 जून से स्टार्ट हो रही है।
कोई बच्चा जब कॉल करता है तो ये बताता है कि सर प्रिंस डिफेंस के हम 50 विद्यार्थी जा रहे हैं। कैप्टन सर के पास फोन आता है कि सर हम एक साथ एक कैंपस के 50 विद्यार्थी जा रहे हैं। एक साथ हमने यहाँ से गाड़ी को बुक किया, हमारी कल से ज्वाइनिंग है और आज हम एटीएस बेलागावी पे पहुंचने वाले हैं, आज हम जलाहाली पहुंचने वाले हैं, आज हम यलहंका पहुंचने वाले हैं। तो वो मोमेंट्स कितना सुकून देते हैं कि एक एक कैंपस से एक एक दिन में रिपोर्टिंग करने वाले विद्यार्थी लगभग 50-50 की संख्या में होते हैं। तालियां इस चीज के लिए भी आपकी बजनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस शानदार प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। वॉलंटियर्स वो विराट व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने डिफेंस सर्विसेज में अपनी लंबी सेवाएं दी हैं और सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को तराशा है। कि एयरफोर्स अपार संभावनाओं का नाम है। प्रिंस डिफेंस एकेडमी इज अ नेम ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। यहां सीखने के अनंत और बेशुमार अवसर हैं, कैरियर के तमाम अवसर हैं और एयरफोर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास की सबसे बेस्ट और सुप्रीम जॉब मानी जाती है। सबसे बेस्ट आपके पास यहां आप देख पा रहे हैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी परम सम्मानीय डायरेक्टर साहब सम्मानीय जोगेंद्र जी सुंडा सर ने कितनी शिद्दत से अपने हर एक कैंपस को निखारा है और उसमें से प्रिंस एजुकेशन अब की ये शीर्षस्थ संस्था प्रिंस डिफेंस एकेडमी, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रा, ये लस ग्रीन कैंपसेस, ये वाईफाई लैब्स, डिजिटल लैबोरेटरीज, हाई प्रोफाइल अपनी डिजिटल क्लासरूम्स, ये शानदार अपने रनिंग ट्रैक्स, ये मेंटोरशिप, ये चीज की गवाही देते हैं कि हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम धरातल पे काम भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा कर्नल कपिल देव जी कौशल सर को। सर नमस्कार। कैसे हो बेटा सभी लोग आप? सबसे पहले मेरा कॉम्प्लीमेंट्स है आपके गुरुओं के लिए जिन्होंने आपको बड़े शिद्दत से पढ़ाया होगा, वरना 450 में से 234 बच्चे किसी एग्जाम में पास होना, 232 बच्चे पास होना कोई छोटी बात नहीं है बेटा। और इनसे भी ज्यादा मैं बोलूंगा कि आप लोगों की मेहनत, डेडिकेशन और फोकस्ड एटीट्यूड जो रहा होगा आपका, उसमें भी मेरा कॉम्प्लीमेंट है बेटे आप लोगों को। और आपने प्रिंस का नाम एक दफा फिर से ऊंचा कर दिया, जबकि 50% से ज्यादा का रिजल्ट आप किसी टेस्ट में लेके आए हो। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ये बहुत बड़ी बात। और डिफेंस फोर्सेस में जाना कोई आम बात नहीं है बेटा। बाकी सभी सर्विस में कोई भी जा सकता है, लेकिन डिफेंस सर्विस के लिए, डिफेंस सर्विस में ज्वाइन करने की पहली सीढ़ी आपने पार की है, ये भी याद रखना बेटा। अभी 2 स्टेप्स और बचे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो दोनों सीढ़ियां भी पार करेंगे बेटा। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा बेटा। आपने पहली सीढ़ी पार की है तो अगर काबिलियत है तो पार की है, और आप ही लोग सेकंड और थर्ड सीढ़ी भी पार करके डिफेंस फोर्सेस, एयर फोर्सेस में जाएंगे, कोई शक नहीं है इसमें बेटा। और अपना फोकस टेस्ट को पास करने में रखना बेटा। जीडी है, मेडिकल है, सब निकलोगे बेटा आप लोग। आप सभी बच्चे अच्छे घरों से हैं, अच्छे संस्कार से हैं, और यहां पर भी आके आपने अच्छे संस्कार पाए हैं। आई कैन मेक आउट, मुझे लग रहा है कि आपने जिस तरह से अभी यहां से जाने के बाद कैसे लाइन में बैठे हो, आधे फौजी तो आप बन चुके हो बेटा। आई विल से कि आधे से ज्यादा फौजी बन चुके हो, आधे से ज्यादा फौजी आप बन चुके हो बेटा। मुझे कोई शक नहीं है कि और ज्यादा से ज्यादा महीने भर, 2 महीने भर के बाद हमें ये खुशखबरी मिलेगी कि
के 232 बच्चे एयरफोर्स में ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने प्रिंस का नाम ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया बेटा। माँ बाप ने जिस उद्देश्य के साथ आपको यहां पे भेजा था, आपने वो लक्ष्य की पहली सीढ़ी हासिल कर ली है बेटा। लेकिन हमेशा याद रखो बेटा, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, इसी तरह से फोकस्ड बने रहना बेटा। चाहे वो जीडी का टेस्ट है, जहां आपका एसआरटी है, अभी उसमें आप अपना फोकस होके पढ़ाई करिए बेटा। जो किताबें आपको दी गई है, नोट्स आपको दिए गए हैं, उनको दोबारा पढ़िए आप, और अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार रखिएगा बेटा। और उसके बाद कोई शक नहीं है कि आप फाइनली एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे बेटा। लेट मी टेल यू वन थिंग कि इंडिया में सर्विसेज अगर हैं बेटा तो आर्म्ड फोर्सेस की है। सर इसको कहते हैं सर्विस, इसको नौकरी नहीं कहते बेटा। इट इज सर्विस टू द नेशन। ये नौकरी नहीं है, इट इज सर्विस टू द नेशन। आप देश को सर्व कर रहे हो बेटा, देश को समर्पित हो रहे हो एक तरह से, यू कैन से, है ना। तो ये नौकरी कम और सर्विस टू द नेशन है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है, उन लोगों का सौभाग्य होता है जो कि डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं, आर्मर्ड फोर्सेस में जाते हैं बेटा। अपने आप को आने वाले 2-3 टेस्ट जो आपके बचे हुए हैं उसके लिए तैयारी करिए बेटा, फोकस होके और तन मन से अच्छी तरह से तैयारी करिएगा। आई हैव नो डाउट ऑल ऑफ यू विल ज्वाइन द एयरफोर्स। Once again, my compliments to all those students who have cleared this test, and also my congratulations to your parents. बहुत बहुत मुबारक है उनको भी जिन्होंने आपको यहाँ पे भेजा और आपने उनके द्वारा बताया हुआ लक्ष्य की पहली सीढ़ी आज पार की है। मैं पहली सीढ़ी बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा खुशी नहीं, 2 टेस्ट और भी पास करने हैं, उसके लिए पढ़ाई भी करनी है और फोकस्ड भी रहना बेटा आपने, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत। Thank you, Colonel sir. Your motivational words, it means a lot for these students. इनके लिए बूटी का काम करेंगे, इनके लिए ये वो शब्द आने वाले समय में उस एनर्जी का काम करेंगे जिसके लिए ये विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कर्नल सर ने बताया कि 100 days of consistency can change your life. 100 days of consistency can change your year, and 1 year of consistency can change your life. लगभग 3 महीने की आपकी कठोर अगर मेहनत है, अच्छा आपने तपाया है, खुद को अगर शिद्दत से बनाया है, तो कोई भी एग्जाम आपके लिए बड़ा नहीं है। किसी भी एग्जाम के सिलेबस पैटर्न को आपने देख लिया और उस सिलेबस पैटर्न के ऊपर आप दौड़ गए तो वो एग्जाम महज आप लोगों के लिए खिलौना है। और उसी के लिए सर ने बताया, और मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो जीडी की बुक दी गई है, इट कंप्राइजेज मोर देन 163 जीडी टॉपिक्स। वो टॉपिक्स कलेक्टिंग स्टोन्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स, जैसे गली में से पत्थर चुने जाते हैं, वैसे हमने उन टॉपिक्स को चुन चुन के बनाया है, हमारी टीम ने तैयार किया है। और वो टॉपिक्स साल दर साल जब आप जीडी में जाते हैं, सेकंड फेज में जाते हैं, तो उसमें से 70 और 80% कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पर मिलते हैं, और बचे हुए जो 20% हैं वो उनसे कोरिलेट करते हैं। यहाँ चीजों को जो कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है, वो चीजें आने वाले समय में भी आपके अच्छे काम में आती हैं। आने वाले फेज की स्ट्रेटजी क्या है, आने वाले फेज के पैरामीटर्स क्या हैं, यहाँ प्रिंस डिफेंस एकेडमी किस लेवल से आपके साथ मेहनत करती है, उन सभी सवालों के साथ मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा। वो विराट व्यक्तित्व, इन बच्चों को सुबह से शाम तक उस ढर्रे में डालने का काम करने वाले, वो अनुशासन की बारीकियां सिखाने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैप्टन रामकरण जी चौधरी सर। आदरणीय कर्नल कपिल देव सर,
प्रिंस डिफेंस एकेडमी के मेरे सभी साथीगण, डियर स्टूडेंट्स एवं रिटर्न क्लियर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, अपन 14 जून को 204 बच्चों का सिलेक्शंस को सेलिब्रेट कर चुके हैं और आज लगभग 15 दिन हुए हैं एक दूसरा सेलिब्रेशन का समारोह अपन आयोजित किया है। प्रिंस डिफेंस एकेडमी में कोई भी समारोह होता है तो वो सिलेक्शंस का ही होता है, बड़ा खाना होता है तो वो भी सिलेक्शन के उपलक्ष्य पे ही होता है, डांस वगैरह होता है तो कोई रिजल्ट आता है सिलेक्शन का तभी होता है। और ये सिलसिला हर एक महीने या 2 महीने इस तरीके से लगातार चलते रहता है। कंपटीशन पिछले एग्जाम्स को कंपेयर करें तो काफी बढ़ चुका है। इतने कंपटीशन बढ़ने के बावजूद भी आपने 232 बच्चों ने रिटर्न क्लियर किया है, जिसके लिए आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। ये रिजल्ट्स निकालने में एक टीम वर्क करती है आपके पीछे, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स हैं, पीटीआई स्टाफ है, हाउस इंचार्जेज हैं, मैस स्टाफ है और लास्ट में सिलेक्टेड बच्चे जो 26-27 तारीख को ज्वाइन किया और उन्होंने जिस व्यक्ति को याद किया वो व्यक्ति हमारे दिमाग में तो आया नहीं, लेकिन जो बच्चे यहां से सेलेक्ट करके बेलगांव जा रहे थे और बेलगांव के गेट से एक संदेश प्रिंस डिफेंस एकेडमी के नाम भेजा, उस संदेश में जो लास्ट नाम था वो प्रिंस डिफेंस एकेडमी के ड्राइवर साहब का था, रामचंद्र जी। वो 30-35 बच्चों का ग्रुप था, वो ऑडियो आपको भी सुनाया गया था, उसमें उन बच्चों ने रामचंद्र जी को भी याद किया। तो एक बच्चा किन किन लोगों की उसकी सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, उसको यदि आइडेंटिफाई कर ले तो डेफिनेटली वो सिलेक्ट होता है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, डिसिप्लिन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी समस्याएं हो, हमारे पास समस्या आते ही देन एंड देयर सोल्व है, हम तक लेकर आइए, डायरेक्टली नहीं ला सकते, सजेशन बॉक्स के थ्रू लेकर आइए, हम आपके बीच में ही रहते हैं, आप समस्या पुट करिए, हमसे होगा हम रिजॉल्व करेंगे, हमसे नहीं होगा हमसे ऊपर अधिकारीगण बैठे हैं, हम उनसे सलाह मशविरा करके आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। इतने टफ कंपटीशन के बावजूद आपने इस एग्जाम को निकाला है। अब एक दूसरा फेज आपके सामने है, जिसमें छोटी सी लापरवाही आपकी इतने मुश्किल से निकाले हुए एग्जाम जो सफलता आपको मिली है, उसमें आपको कोई असफलता का मुंह न देखना पड़े, इसके लिए हमने कमर कस के रखी है। आप हमारे साथ चलते रहिए। डेफिनेटली पिछले जितने भी सिलेक्शन से हुए हैं उनमें जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स के रिजल्ट आते हैं, प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने ऑलमोस्ट ऑल सिलेक्शन सेंटर्स पे 100% रिजल्ट दिए हैं। यदि 13 बच्चे एक सिलेक्शन सेंटर पे अपीयर हुए हैं तो 12-13 बच्चे वहां से क्लियर हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ग्रुप डिस्कशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल, वहां पर बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता है। उसके लिए हमने उत्तम सर के नेतृत्व में एक स्ट्रांग फैकल्टी टीम आपके साथ लगी हुई है, जो डे नाइट सुबह से लेकर रात 10 बजे तक काम कर रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इन सर लोगों की मदद से डेफिनेटली 100% रिजल्ट देंगे। डॉक्यूमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, पूरे डॉक्यूमेंट पहले तैयार रखिए एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे जाने से पहले, और आपका रनिंग, आप जब तक एग्जाम में अपीयर हो तब तक अपना रनिंग को कंटिन्यू करें, और ग्रुप डिस्कशन में मन लगा के ग्रुप डिस्कशन करें। ये 15 दिन का कैप्सूल कोर्स है, जरूरत नहीं आप 5 दिन और एक्स्ट्रा रुकिए। अपने आप को जब कॉन्फिडेंट फील करने लग जाए कि अब मैं अच्छे से तैयार हूं, तभी कैंपस छोड़ के जाना है, और तभी हम आपको जाने देंगे। हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि अगले महीने से आपके जो फेज 2 के टेस्ट शुरू होंगे, उसमें द प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैडेट्स विल कम विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एमडी सर, बड़ी बात एमडी सर ने कही है।
कि हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे सक्सेस तक। हर क्रूशियल स्टेज पे हम आपके साथ हैं, गेट से लेके ठेठ तक आदमी आपके साथ हैं। वो बच्चे जब यहाँ से जा रहे थे जलाहाली और यलहंका, तो उन बच्चों ने फोन के माध्यम से अगर एक ड्राइवर का नाम लिया है तो यहाँ के टीचर्स यहाँ अपने और हर साथी को याद किया जिसकी सार्थकता, जिसने उसकी इस यात्रा में उसको हेल्प किया है, उस आदमी को हेल्प किया है। ये बच्चे जब जीडी के लिए यहाँ पर आते हैं तो इनके मन में कई सारे सवाल होते हैं कि कैसी चीजें होंगी। पेपर पास करने के बाद 15-20 दिन, इस बार रिजल्ट जो वो 2.5 महीने के बाद आया। अमूमन देखा जाता है कि महीने 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है रिटर्न का, लेकिन इस बार 2.5 महीने के बाद आया। तो 2.5 महीने तक ये बच्चे इसी स्थिति में थे कि पेपर पास होगा या नहीं होगा। तब तक ये घरों में बड़े आराम से रहे। और यहाँ जब भी कैंपस में एंटर करते हैं तो श्रीमान जयसिंह जी, श्रीमान राहुल जी, श्रीमान रिशपाल जी की स्ट्रॉन्ग जो फिजिकल की टीम है, श्रीमान राधेश्याम जी यादव सर की मॉनिटरिंग में जो काम करती है, तो ये जब सुबह फिजिकल में जाते हैं तो बच्चों को एक अनप्रिडिक्टेड लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि अब तक तो रेस्ट कर रहे थे 2-2.5 महीने, और यहाँ से सुबह से शाम अपना फिजिकल भी होता है, क्लासेस भी होती हैं, जीडी प्रेजेंटेशन भी होता है, एसआरडी के पेपर्स भी होते हैं। पूरा एक रूटीन और एक टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ता है। टाइम से उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे क्लासेस लगानी है, टाइम से फिजिकल होता है। तो डियर मोस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ से एक ही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि श्री राम जी जब जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ करने, तो वहां पर हो गया उनका ब्याह, और ब्याह के बाद वो जा रहे थे सिंहासन को प्राप्त करने कर्नल साहब, तो पीछे से फरमान आ गया कि हो गया 14 साल का वनवास। जिंदगी में कुछ भी सीधा सीधा नहीं है, चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहिए। जब भी आपको लगता है अपन कंफर्ट जोन में है, प्रॉब्लम कोई ना कोई स्टक करेगी। अब 14 साल के लिए वनवास हो गया तो सोचा जंगल में जाएंगे, वहां पर 14 साल घूमेंगे फिरेंगे। माता जी को उठा के ले गया रावण, वहां से प्रॉब्लम और स्टार्ट हो गई। 14 साल भटकते 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 माता जी को जब रावण से लंका में छुड़ा के लेके आए, सिंहासन की बारी आई, तब दूसरी चीज है। मतलब आप सब समझिए कि एक रूटीन चीज से सब कुछ आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, अनप्लान्ड है। जितना अपने आप को अपन तपा सकते हैं, इस उम्र में जितनी मेहनत कर सकते हैं, वो चीजें हमारे साथ काम आएंगे। आपके लिए जीडी की क्या रूपरेखा रहती है और जीडी में आजकल कैसे कॉन्सेप्ट्स, वो चीजें एक रूटीन में साल दर साल चेंज होते हैं, उन सब की ब्रीफिंग के लिए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा उत्तम सर को। सर थैंक यू सर। जय हिंद एवरीवन। फेज 2 में अपील हुए उन सभी कैंडिडेट्स को फेज 1 क्वालिफाई करने की बहुत बहुत शुभकामना। अब फेज 2 की प्रिपरेशन, स्पेशली अगर जीडी के लिए बात करें तो पिछले सालों में एक चीजों में जो वेरिएशन हमें पेपर में मिलते हैं, फेज 2 के टॉपिक्स में मिलते हैं, उस हिसाब से हर बार हम अपने टीचिंग स्टाइल को या बाद में कंटेंट क्रिएशन में हर बार चेंजेस लाते रहते हैं। और हर बार जब फेज 2 कंप्लीट होता है और उन बच्चों से जीडी का वापस हम रिव्यू लेते हैं कि कैसा रहा, कैसा प्रिपरेशन आपका काम आया, उसमें अपने को कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, तो हर बार बच्चों का एक परमानेंट सा रिप्लाई होता है जो हमें सामान्यतः रिटन टेस्ट पेपर के दौरान जब हम बच्चों के मॉक टेस्ट ले रहे होते हैं फेज 1 के लिए, तब सुनने को मिलता है कि साहब पीडीए के टेस्ट सीरीज तो मेन एग्जाम से भी ज्यादा टफ है, इतनी टफ तो वहां भी नहीं होती। तो मेरा मानना है कि अगर हम प्रिपरेशन जो है बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन के लिए कर लें तो बाद में चाहे किसी भी लेवल तक एग्जाम जाए, हम बेस्ट ही परफॉर्म करने वाले हैं। और शायद यही एक रूपरेखा है जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन काम आती है। फेज 2 में स्पेशली वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी समस्या होती है कि मैं इंग्लिश में बात कैसे करूंगा, इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, मेरे को तो सेंटेंस फ्रेमिंग भी नहीं आती है, कंटेंट डिजाइन करना भी नहीं आता है, और बहुत सारे टॉपिक पर तो उसको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, जनरल अवेयरनेस की भी नहीं होती है। इसके लिए एक बड़ी टीम काम करती है प्रिंस डिफेंस एकेडमी की, जिसके हर सेक्शन अलग अलग बंटे हुए रहते हैं और वो अपने अपने सेक्शन में बहुत एक्सपर्टीज है। और उसी का परिणाम है कि बहुत कंटेंट को जिस तरीके से बच्चों के सामने परोसा जाए, जिस हिसाब से उनके सामने प्रोजेक्ट किया जाए, तो बहुत जल्दी ग्रिप कर लेते हैं और विद इन 7 to 8 डेज वो एक अच्छे फ्लो में हमको देखने को मिलते हैं। और जो लास्ट का हम 1 वीक है उसको तो और भी बेहतर लेवल पर चले जाते हैं। उसमें हर बच्चे की मॉनिटरिंग करना,
उनके बीच में ग्रुप डिस्कशन करना, उनको राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना कि रिटन में भी उनको इश्यू नहीं आए। और इवन ये प्रिपरेशन का परिणाम है कि जब बच्चा F4 सिलेक्शन सेंटर पर अपीयर होता है तो उनका इंटरव्यू लेने वाले, GD लेने वाला CO भी उनको पूछ रहा होता है कि भाई तैयारी कहाँ से करके आ रहा है। जब वो पूछता है कि साहब मैं प्रिंस से आ रहा हूँ, तो वो सुबह से शाम का पूरा शेड्यूल सुनना चाहता है कि इस तरीका का प्रिपेयर होने के लिए तू करके क्या आ रहा है। और जब वो बच्चा अपना पूरा शेड्यूल बताता है सुबह से शाम को, तो CO भी सरप्राइज हो रहा होता है उन चीजों को सुन के कि यार ये तो फौज की तैयारी नहीं हो रही, ये तो फौजी बनी जा रही है यहाँ पे। शायद ये जो शेड्यूल क्रिएट हो रहा है उसी का परिणाम है। शुरुआत में हो सकते हैं कि वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो शुरुआत जरूर कमजोर हो सकती है, लेकिन जैसा कर्नल साहब ने कहा कि साहब अंजाम बहुत शानदार होगा। तो निश्चित तौर पर हम प्रिपरेशन पर अपनी जो स्ट्रेटेजी उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है कि उसके अकॉर्डिंग चलने वाला हर बच्चा किसी भी एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर पर अपीयर हो वो झंडे गाड़ के आएगा। और अंत करूं, रायो सर की एक फेमस सी लाइन है कि मेहनत के दम पर लड़ेंगे, मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। मेहनत के दम पर लड़ेंगे हम, अब मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। देखे हैं तो पूरे होंगे, अब सपने नहीं तोड़े जाएंगे। किरदार उभर कर अपनी कहानी में आएगा, अब चद्दर ही बड़ी होगी, पैर नहीं मोड़े जाएंगे। बहुत खूब। डियर स्टूडेंट्स, शाम के 7 बज चुके हैं और प्रिंस डिफेंस एकेडमी के मेन कैंपस में एकेडमिक ब्लॉक पे ये जो लहर रहा तिरंगा है, ये सिर्फ हवा से नहीं लहराता, ये लहराता है आपकी, हमकी और भारत की बॉर्डर्स को प्रहरी के रूप में सुरक्षित करने वालों उन सभी योद्धाओं की बदौलत। तभी आप अपने स्थान के ऊपर एक बार खड़े हो जाएंगे। फ्लैग डाउन करने का समय हो चुका है। Relax everybody. भारत माता की Sit down please. आगे के कंटेक्स्ट में हम पहुंचते हैं कि GD में और क्या क्या वेरिएशंस अपने को देखने को मिलते हैं। GD टीम से जीवेंद्र जी आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं, तो ब्रीफिंग में आप सर बताएं कि बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या चीजें यहां से बच्चों को हम देखते हैं। Jai Hind everyone. First of all, I would like to congratulate all the cadets who have qualified phase 1 for phase 2. But now you see the situation which does not connect to another end. So, what is the main task? Task is yet to done. और हमें ये सुबह से शाम तक जो एक तरीके से शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा। बिकॉज वी स्ट्रगल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, तो उस स्ट्रक्चरल चीज को समझने के लिए यू आर नॉट हेयर टू लर्न थिंग्स। स्टूडेंट्स, माइंड दिस थिंग, आप यहाँ पर चीजों को याद करने के लिए नहीं हो। दैट थिंग यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। यू आर हेयर टू कंस्ट्रक्ट द थिंग, कैसे चीजों को सिंप्लीफाई तरीके से बोला जाए, और उसी के लिए हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। और उसमें मेन चीज है प्रैक्टिस। 3 थिंग्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जो काम कर रहे हैं, एक किसी टॉपिक को तैयार करना ही नहीं है, उस टॉपिक को किस तरीके से बोलना है, कैसे उसे शुरुआत में इंट्रोड्यूस करना है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, और किस तरीके से उसे कंक्लूड किया जाए। अपनी नॉलेज को एक सदी हुई भाषा में कंक्लूड करना ही एक कला है। और जिस तरीके से उत्तम सर, जांगड़ा सर और सर ने बताया कि आपकी यहाँ की तैयारी कभी आपको लेट डाउन नहीं करेगी। आप जब लौट के आएंगे तो ज़रूर कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा तैयारी करवा दी थी, लेकिन उसके लिए हम 160 प्लस जो बुक में टॉपिक दे रखे हैं उतने शायद सारे कवर ना करें, बट 100 टॉपिक के आसपास जो टीम लगी हुई है 4 लेक्चर्स में, वो ज़रूर पूरी करवाएगी। और जो टॉप टॉपिक्स हैं वो आपको चेयर्स पे बैठ के, सर बॉडी लैंग्वेज भी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, तो वो चीज़ करके ही सीखनी है।
तो आप लोग भी पीछे रहकर मतलब सिर्फ ये ना सोचें यहाँ बैठ के कंटेंट तैयार करके गए, नहीं, आपको आपस में जब भी टाइम मिलता है तो आप आपस में बोलें, कम्युनिकेट करें, दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर डूइंग्स। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जीवेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात कही कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। वी विल नेवर लेट योर होप डाउन, हम आपके साथ जुड़े हैं। जीडी की बात हो चुकी, उसके बाद में एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है जिसको हम SRT बुलाते हैं। डियर मोस्ट स्टूडेंट्स, अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पे देखे गया है, किसी में 45 क्वेश्चंस रहते हैं, किसी में 50 क्वेश्चंस रहते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पोर्शन, सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है, जिसमें 2, 4, 5 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के भी मिल जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप सभी क्वेश्चंस को विद इन टाइम सॉल्व कीजिए, उसमें मार्किंग की आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। सारे क्वेश्चंस को आप टाइम से सॉल्व कर देंगे तो उसका बेनिफिट ऑफ फैक्टर आपको मिलेगा। आपको राइटिंग कंटेंट के लिए जो 2 A4 साइज के पेजेस दिए जाएंगे उनमें आप कम से कम मिसस्पेल्ड करेंगे, करेक्शंस कम करेंगे, उससे आपको बेनिफिट ऑफ फैक्टर मिलेगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो यहाँ इस लाइव के माध्यम से हमारे सामने सिलेक्टेड 232 बच्चे और वो भारत के तमाम बच्चे जो अभी कॉलेज के एग्जाम्स में या फिर हम कल जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे, वो वेट कर रहे हैं, तो इसको सुन रहे हैं, तो आप इसे आत्मसात कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम की स्टडी में। ये फेलिसिटेशन सेरेमनी, ये सम्मान समारोह, ये उत्सव और महोत्सव का दौर जिसका गवाह बनता है प्रिंस डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ से अभी सम्मानित करेंगे उन सैकड़ों योद्धाओं को जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स मार्च 2026 में अपनी स्किल, अपनी प्रतिस्पर्धा के बल पर वो मुकाम हासिल किया कि लाखों बच्चों में से स्क्रूटनी करके अपने आप को यहाँ पर बड़े मंच पे पाया। तो मैं टीम से निवेदन करूंगा कि बच्चों के लिए अवार्ड सेरेमनी को भी हम स्टार्ट करते हैं। 4-4 के फ्रेम के साथ सभी बच्चों को यहाँ से हम सभी बच्चों के लिए क्रम ये रहेगा कि मंच के आप बिल्कुल बाईं ओर से अपना मेडल, अपनी जीडी की जो बुक है वो कलेक्ट करके आएंगे। आप फ्रेम के साथ अपना फोटो खिंचवाएंगे और बिल्कुल राइट साइड से मंच के गुजरते हुए आप अपने यथावत स्थान के ऊपर बैठ जाएंगे। थैंक यू। लाइन से आ जाओ, सभी बच्चे 4-4 लाइन से खड़े करो जी। यस, वॉलंटियर्स। आपकी जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजती हैं नॉन स्टॉप। करते हैं आज शानदार शाम का आगाज। इंडियन एयरफोर्स 232 रिटर्न क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ प्रिंस डिफेंस एकेडमी सम्मानित करेगी उन बेटियों को, उन बेटों को जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल का लोहा मनवाया है। आवाज है आयान सुनो विक्रम सिंह जी, बुहाना झुंझुनू का ये लाडला, बेटी आयुषी डॉक्टर ऑफ महिपाल जी, बेबीपुर बड़ा सीकर से अवेसिंग सुनो धर्मवीर सिंह जी, आप सीकर से बिलोंग करते हैं। अभिमन्यु सिंह सुनो छगन सिंह जी, शाहपुरा अजमेर का ये लाडला। आवाज है अभिषेक सुनो रतन लाल जी, खंडेला सीकर से एक्स ग्रुप में आप चयनित हैं। अजय सुनो सुरेंद्र सिंह जी, बीपीओ खरल जींद से वाई ग्रुप में। अजय कुमार जाट सुनो बनवारी लाल जाट जी, रिंगस सीकर से एक्स ग्रुप में इस बच्चे ने पेपर को फाइट किया है। आकाश सोलंकी सुनो जनक सिंह सोलंकी, आगरा उत्तर प्रदेश का ये बेटा। अक्षय कुमार सुनो सुभाष जी, बीकानेर की माटी से। एडीएल का डॉक्टर ऑफ मुकेश कुमार जी, सीकर की सरजमी से एक्स ग्रुप आपको फाइट किया है। अमन श्लोक वेद प्रकाश जी, हनुमानगढ़ भादर की सरजमी से। अमन कुमार श्लोक राजेश जी, दीवानी हरियाणा से। अमित कुमार मीणा श्लोक कुमाराम जी मीणा जी, दिल्ली से। अनामिका प्रचार डॉक्टर ऑफ रामनिवास जी प्रचार। अनिकेत सोनी श्लोक गोविंद जी सोनी जी। अनिल गोस्वामी श्लोक राजू जी गोस्वामी। अनीशा कुमारी डॉक्टर ऑफ जगदीश प्रसाद जी। अंजू डॉक्टर ऑफ भूपेंद्र सिंह जी। अंकुर कुमार श्लोक रामेश्वर लाल जी, चूरू की सरजमी से। अनुज चौधरी श्लोक किशोर जी चौधरी, गुड़ा झुंझुनू से। अनुज कुमार यादव श्लोक चंद्रपाल जी यादव। अनुराग कुमार श्लोक संजय कुमार जी, कोट सीकर से। अर्पिता महिला स्वागत और सम्मान। अरविंद सुनोफ उमेद कुमार जी, सरदार शहर चूरू की जमीन से। अरविंद चोटिया सुनोफ कैलाश राम जी चोटिया, नागौर की माटी से। आर्यन सुनोफ मांगीलाल जी। आशीष सुनोफ हरी सिंह जी। आशीष सुनोफ हरपाल जी। अशोक सुनोफ जगदीश जी। अशोक सुनोफ चोखाराम जी।
अशोक बाजिया सुनो बोधूराम जी बाजिया, Remix by DJ अश्विनी कुमार सुनो ब्रिजपाल जी, Ashish. अभी यादव सुनो राजेश कुमार जी यादव, अजरुद्दीन सुनो साहबुद्दीन जी, बबलू गुजर सुनो सत्यनारायण जी गुजर, अरविंद सिंह सुनो दिलीप सिंह, भरत सिंह सुनो हरी सिंह जी, सुजानगढ़ चूरू से, बिट्टू कुमावत सुनो विनोद जी कुमावत, चेतन सिंह सुनो उमेश जी, दयाराम सुनो पालाराम जी, दीक्षित चौधरी सुनो मनीराम जी, दीपक चौधरी सुनो बनिया सिंह जी, दीपिका प्रजापत नेमीचंद जी प्रजापत, देशराज सुनो महिपाल जी, देशराज सामोदा सुनो गोपाल राम जी, देशराज सिंह सुनो महिपाल जी, देवासी हितेश जयपाराम जी, देवेंद्र सिंह रावत सुनो गणपत जी, देवकिशन आचार्य सुनो सुरेश चंद्र आचार्य जी, धर्मेंद्र स्वामी सुनो लक्की जी, ध्रुव कुमार छिपा सुनो महेश कुमार छिपा जी, ध्रुव सिंह सुनो सत्येंद्र पाल जी, ध्रुव सिंह सुनो उदय सिंह कल्याण जी, दीपक कुमार उमेश कुमार जी, दिनेश सुनो भीमाराम जी, दिनेश भाटीवाल, दिनेश चौधरी, दिनेश कुमार सनोफ श्रवण कुमार जी, दीपेश सनोफ राजेंद्र कुमार जी, दीपेश सनोफ मनोज कुमार जी, दिव्यांश सिंह भाटी, हरजाना बानो, गजेंद्र सिंह राठौर, ध्रुव चौधरी, गौरव चौधरी, घनश्याम लांबा, घनश्याम प्रजापत, बोलेंद्र, गौरव सिंह सनोफ सत्येंद्र सिंह, बेटी गुंजन डॉक्टर ऑफ सीताराम जी, पहुंचिए मंच पर, स्वागत और सम्मान। गुसाई सावंत कुमार जी, अमित चीता, हरीश कुमावत, हर्षित राजपूत, हर्षवर्धन सिंह, हेमंत कुमार सैनी, हिमांशु यादव, होनित मेहता सुनोप सुनील जी, तोसाम भिवानी से, हेमचंद प्रजापत जी, हुकुम चंद, जतिन कुमार सुरेंद्र जी, जयसिंह विद्याधर जी, जयपाल सिंह अलगार जी, कैलाश कुमार बोलचंद जी, कमल सुनोप महावीर जी, कमलेंद्र सिंह चौहान सुनोप शेर सिंह जी, कमलेश दायक सुनोप महेंद्र जी, करण कुमार सुनोप जितेंद्र जी, कुशाल नरोका सुनोप यशवंत सिंह जी, पहुंचिए मंच पर। सीताराम सुनोप देवीलाल जी, खोखर फर्रुख भाई जी, खुशी डॉक्टर ऑफ सुभाष चंद्र जी, खुशी राठी सुनोप डॉक्टर ऑफ जोगेंद्र जी, कृष्ण यादव सुनोप मदन जी, कृष्णा कुमावत भिसाना राम जी, कुलदीप बिल्लू राम जी, कुलदीप सिंह नरेंद्र सिंह जी, लक्ष्य चौहान रतन सिंह जी, लक्ष्यराज सिंह सुरेंद्र जी। म्यूजिक को थोड़ा सा डाउन कीजिए, म्यूजिक को थोड़ा डाउन कीजिए। ललित कुमार भजनलाल जी, लक्षिता स्वामी रामचंद्र जी, लोकेश सनोप रामपाल जी, बेटी महल शैलेंद्र जी, महावीर चोलाराम जी, महेंद्र सिंह भंवरलाल जी, महेश मनोज कुमार जी, महिपाल सिंह गोपाल सिंह जी, मानव बेरीवाल जी, मनीष आचरा सनोप सुरेंद्र जी आचरा, मनीष कुमार सनोप संदीप कुमार जी, मनीष कुमार सनोप सुरेंद्र पाल जी, मनीष सिंह सनोप किशोर सिंह जी आजडोली डीडवाना से, मनीष टाडा सनोप जोगाराम जी नागौर से, मनप्रीत बेनीवाल सनोप जगदीश जी नोहर हनुमानगढ़, मयंक शर्मा योगेश शर्मा जी अलवर से, मोहनलाल सनोप रेखा राम जी बाड़मेर से, मोहित दीपक सिंह जी कोटपुतली बहरोड से, मोहित चौधरी सनोप लखन जी चौधरी अजमेर से, मोहित चौधरी सनोप शिवलाल जाट जी निवाई टोंक से, मोहित कुमार सनोप श्रवण कुमार जी जोधपुर राजस्थान से, मोहित पुनिया सनोप सुभाष जी पुनिया, नकुल सिंह सनोप बलवाल जी फगेड़िया, नरेंद्र सिंह सनोप रामकिशन जी, नरेंद्र डूडी सनोप रामकिशन जी डूडी नागौर की सरजमी से, नीरज कुमार सनोप विद्याधर सिंह जी झुंझुनू की सरजमी से एक्स ग्रुप में। एक बार जोरदार तालियां लहरा दीजिए इन बच्चों के लिए, इन कैडेट्स के लिए। लिस्ट बड़ी लंबी है कि दूर का दरिया और तैर के जाना है और हमें अपना मकाम स्वयं बनाना है। आवाज है बेटी नेहा डॉक्टर ऑफ गिरबर राम जी, निखिल कुमार सनोप संजय कुमार जी, निखिल कुमार सनोप महावीर सिंह जी, नीलेश जांगिड़ सनोप आसाराम जांगिड़ जी, नीरज जांगिड़ सनोप संजय जय जांगिड़, निरंजन सनोप गजेंद्र सिंह जी, निश्चल राठौड़ हेमंत जी राठौड़, नितेश कुमार विजेश जी, नितेश शर्मा सनोप कैलाश चंद्र शर्मा, नितिन सनोप राजकुमार जी, नितिन यादव मनोज कुमार यादव जी, पंकज कुमार सनोप मनीराम जी, पायल चौहान कन्हैयालाल जी, पिंकी कुमावत कालूराम जी, पीयूष शर्मा राम प्रकाश जी, पूजा डॉक्टर ऑफ सुभाष जी, प्रज्ञा सिंह डॉक्टर ऑफ सुबे जी चौहान जी, प्रहलाद सिंह सनोप गिरधारी लाल जी। आवाज है प्रशांत सैनी सनोप जाबरमल सैनी जी खंडेला सीकर से, प्रशांत सिसोदिया सनोप कलवा जी, प्रशांत वैष्णव सनोप हनुमान जी प्रसाद, परवीन सनोप रामनिवास जी, प्रीतम शर्मा सनोप चक्रपाणी जी शर्मा, प्रिंस सनोप मुकेश कुमार जी, प्रीतम सिंह सनोप विक्रम सिंह जी, प्रिया गोदारा डॉक्टर ऑफ रंजीत राम जी, प्रियंका पंचारिया डॉक्टर ऑफ हरिशंकर जी पंचारिया, प्रियांशु सनोप जोगेंद्र जी, प्रियांशु सनोप गोविंद राम जी, पुनीत राव सनोप अतुल राव जी, पुण्य परसोन सनोप अशोक कुमार जी, पूरण कुमार कुमावत सनोप दादू राम जी कुमावत, राहुल बाजिया सनोप सीताराम जी बाजिया जी, राहुल चौधरी सनोप जगदीश जी चौधरी, राहुल चौधरी सनोप सीताराम जी चौधरी, राहुल गुजर सनोप गजानन जी गुजर खंडेला सीकर की जमी से। मंच आवाज देता है राहुल नागर सनोप हेमराज जी नागर, राहुल सिंह शेखावत सनोप रंजीत जी शेखावत, राज पुरोहित परमजीत सिंह जी दशरथ जी,
राकेश सनोप सरवनलाल जी, रक्षित यादव सनोप गुरुदत्त जी, रामदेव सिंवर सनोप केसाराम जी, रामाकृष्ण सनोप पन्ना राम जी, रामदेव खाती सनोप गिरधारी लाल जी खाती जी, रामकिशन बुनवाल सनोप गोपाल राम जी, रवि भास्कर सनोप विजयपाल जी, रवि चौहान सनोप धर्मवीर जी, रवि चाबरवाल सनोप गणेश राम जी, रविंद्र कुमार सनोप निर्मल कुमार जी, रविंद्र सारंग सनोप पलाद जी, रेखा डोडरॉप राजवीर जी, रेशम डोडरॉप बाबूलाल जी चंदेलिया, रिंकू कुमारी डोडरॉप पीथा राम जी, ऋषिराज सनोप शिशुपाल जी अलवर की सरजमी से। चलो बढ़ते हैं आगे। रिया वालिया डॉक्टर ऑफ राजेश जी वालिया, रोहित शर्मा सनोप अशोक कुमार जी शर्मा, रूपेश सुरेला सनोप सुनील कुमार जी रेगड़, सचिन कुमावत बजरंग लाल जी, सचिन पुरी सनोप विनोद जी पुरी, साहिल सनोप सीताराम जी, बेटी सलोनी डॉक्टर ऑफ दशरथ जी, संदीप जाखड़ सनोप हीरालाल जी, संदीप कुमार सनोप मगाराम जी, संदीप सिंह चौहान सनोप धर्मपाल सिंह चौहान, संदीप सिंह राठौड़ सनोप धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी, सनी डॉक्टर ऑफ सनी राजपाल जी, संजय वर्मा सनोप शंकरलाल जी, सनी सनोप राजेश जी, सौरव सनोप बच्चू सिंह जी, शैतान गहलोत सनोप जेठाराम जी, शंकर लाल गुजर सनोप शिवलाल जी गुजर टोंक की सरजमी से, शशि यादव सनोप पवन कुमार जी यादव, सरजमी है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। पहुंचिए मंच तक, स्वागत और सत्कार। आगे पहुंचेंगे आप, रचेंगे नए कीर्तिमान, करेंगे पगबाधाओं को दो, पहुंचेंगे अपने मंजिल तक। शेखावत ऋषिराज सिंह सनोप महेंद्र सिंह जी, शिवम सनोप रामनिवास जी, शिवम चौहान सनोप संतोष जी, शिवम शर्मा, शिवम यादव सनोप ओम प्रकाश जी, शिव भगवान सनोप रामचंद्र जी, शोभाचंद सनोप सरजीत जी, शुभम कुमावत सनोप राजेंद्र जी कुमावत सरदारपुरा से, शुभम कुमावत सनोप प्रद्युमन जी कुमावत प्रतापगढ़ की सरजमी से, सुक्रांत सनोप प्रद्युमन जी बरोसला जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से, श्यामलाल भार्गव सनोप नंदलाल जी भार्गव, सोनू बेनीवाल सनोप पप्पू राम जी चुरू की सरजमी से, सोनू सैनी सनोप राकेश जी सैनी अलवर से, शुभम सैनी सनोप अमित कुमार सैनी। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स का रिजल्ट काफ़ी लेट आया, 2 से ढाई महीने पहले। तो जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि हम कुछ दिन के बाद इस सेकंड फेज के साथ जुड़ेंगे, प्रिंस डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ेंगे, तो प्लीज़ मत कीजिए इंतज़ार, क्योंकि एयरमैन सिलेक्शन जो कमीशन है वो किस टाइम आपके फेज 2 के एडमिट कार्ड्स अपलोड कर दे, ये किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है। तो अगर हमारी तैयारी में जान है, हमारे काम में अच्छा पोटेंशियल है और हमने ग्राउंड के ऊपर और क्लासेस में बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत की है, तो कितनी जल्दी हमारे फेज 2 के एडमिट कार्ड्स आएँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस शॉर्ट लाइव के साथ इन 232 एयरफोर्स के रिटर्न क्वालिफाई सिलेक्टेड विद्यार्थियों के फेलिटेशन सेरेमनी के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में आज के लाइव में हम एक जय घोष के साथ यहाँ से विदा लेंगे। सभी विद्यार्थी हमारे साथ, क्योंकि दिन रात का जो रूटीन है, सुबह से शाम तक का जो सफ़र है, तो जब सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहला ही जो शब्द मुखारबिंद पे होता है वो वंदे मातरम और जय हिंद होता है। तो मेरे साथ सभी उद्घोष को जोरदार तरीके से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।